लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट को राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी समेत कई सियासी लीडरान को टैग किया है। वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो वोटरों की हौसला अफजाई करें ताकि हमारा जमहूरी ढांचा मजबूत हो। हक़ राय दही का इस्तेमाल करके हम मुल्क के ख्वाबों और मंसूबों को पूरा करने में अपना किरदार अदा करते हैं। आइए ऐसा माहौल बनाते हैं जहां वोटर कार्ड पाना और वोट देना फख्र की बात हो। सब लोगों में से इस ताल्लुक से जोश हो, खासतौर से पहली बार वोट देने वालों के लिए ये जमहूरियत का त्यौहार बन जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में मिट्टी के तोदे गिरने का वाकया पेश आया है। हाथरी मार्केट में 33 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं टाथरी कलुथरान सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया है। लोकसभा इंतखाबात से पहले एनसीपी चीफ शरद यादव ने पीएम मोदी के ताल्लुक से पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन मोदी दोबारा वजीर आजम नहीं बनेंगे। उन्होंने ये बयान देते हुए ये भी सफाई दी कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी अकेले हुकूमत बनाने के लिए चाहिए। मुंबई पुलिस ने ख्वाजा सिरा गैंग के मुखिया को छेड़खानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ख्वाजा सिरा के मुखिया का नाम सुभाष जगन सनीसे है। सुभाष दरअसल ख्वाजा सिरा नहीं बल्कि एक आम मर्द है जो कि ख्वाजा सिरा के भेस में भीख मांगता था और इस दौरान लड़कियों को आशीर्वाद देने के नाम पर छेड़ता था। उसे मुंबई पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सुभाष के 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 स्कूल जाते हैं और 2 घर में मां के साथ रहते हैं। जो अपने व्यक्तिगत काम से जा रही थी तो उसके सामने से एक सपोजिटली एक तृतीयपंथी उसके सामने से आया और उसने कुछ पैसे मांगे। पैसे मांगने के बहाने से उसने उसको छेड़खानी करने की कोशिश की थी। जैसे उसको पता चला, उसने आवाज़ किया तो वहाँ से वो चले गया। उन्हें पुलिस ने ताबे में लिया तो पता चला कि ये तृतीयपंथी न होकर पुरुष होता है और वो भीख मांगने के बहाने से वहाँ पे उस एरिया में घूमता है और कोई तृतीयपंथी होने का बहाना करके भीख मांगता था। उसके ऊपर रेलेवेंट सेक्शंस के अन्वय गुना दाखिल कर